हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पाइथन दो प्रकार के जंप स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। उसमें से पहला एक है ब्रेक और दूसरा कंटिन्यू। पाइथन ऑफर्स टू जंप स्टेटमेंट ब्रेक एंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड विद इन लूप टू जंप आउट ऑफ द लूप। ये दोनों जो स्टेटमेंट है इनका प्रयोग किया जाता है कि किसी भी लूप के बाहर जंप आउट, बाहर जाने के लिए, यानी कि लूप के इटरेशन को ब्रेक करने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट की। ए ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द वेरी लूप इट लाइज विद इन। ये ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वह उस लूप को ब्रेक कर देता है, टर्मिनेट कर देता है जिस लूप के अंदर ये पाया जाता है। एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स एट द स्टेटमेंट इमीडिएटली। यह उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को तत्काल रोक देता है फॉलोइंग द बॉडी ऑफ द टर्मिनेटेड स्टेटमेंट। टर्मिनेटेड स्टेटमेंट के बॉडी को एग्जीक्यूट करते हुए यह एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। बात करें ए ब्रेक स्टेटमेंट स्कीप द रेस्ट ऑफ द लूप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको फॉलो करेंगे। ए ब्रेक स्टेटमेंट स्कीप द रेस्ट ऑफ द लूप। जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है कि वह लूप के अंदर, सपोज करिए कि अगर 5 इटरेशन हैं और हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो उसमें से बाकी के लूप स्टेटमेंट को, लूप को वह स्किप कर देता है, यानी कि उसको जंप कर जाता है। एंड जंप ओवर टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। जितने लूप के अंदर स्टेटमेंट होते हैं उनको वो जंप कर जाता है। अभी इसको जब कंपेयर करेंगे आप कंटिन्यू के साथ तो क्लियर होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट स्कीप द रेस्ट ऑफ द लूप वाइल कंटिन्यू स्टेटमेंट स्कीप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विद इन द लूप। तो अभी ये ब्रेक स्टेटमेंट, इसको अभी समझते हैं हम इस एग्जाम्पल से। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों का प्रयोग करके ये एग्जाम्पल समझाया जा रहा है। सपोज करिए यहाँ एक व्हाइल लूप है और यहाँ पे कंडीशन है, और यहाँ पर देखिए फॉर लूप है और फिर यह सीक्वेंस है, यानी कि कंडीशन है। यह लूप यहाँ से लेकर के स्टेटमेंट 1 से लेकर के स्टेटमेंट 3 तक है। ये लूप की बॉडी हो गई, और ये अपना अगला स्टेटमेंट हो गया 4, स्टेटमेंट 4। तो जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन प्रारंभ होता है लूप में, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता है। फिर स्टेटमेंट 2 में आता है इफ कंडीशन, यानी कि हम यहाँ पर एक कंडीशन दिए हुए हैं और इस कंडीशन के अंदर ब्रेक है, यानी कि यह दोनों स्टेटमेंट ही इसको टर्मिनेट करेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा लूप यहाँ पर आकर के स्टेटमेंट 4 पे चला जाएगा, और इन दोनों स्टेटमेंट को छोड़ते हुए जो लूप के बाकी चक्र हैं उनको स्किप कर जाता है और इस लूप को ब्रेक कर देता है। और ये इसका प्रयोग हम तब करते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमने 100 बार लूप चलाया, लेकिन बीच में कहीं एक ऐसा कंडीशन आता है कि हम लूप को टर्मिनेट करना चाहते हो उस कंडीशन में, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। इसी चीज़ को अगर हम फॉर लूप से प्रयोग करते हैं तो ये देखिए फॉर लूप की बॉडी आपकी यहाँ से लेकर के और इस स्टेटमेंट तक है, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये अपना लूप जो चलेगा। इस स्टेटमेंट में यहाँ पर आपका इफ कंडीशन है, जो कंडीशन ट्रू होने पर लूप ब्रेक होगा, अदरवाइज अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों क्रमशः एग्जीक्यूट होते हैं, और ब्रेक स्टेटमेंट अगर आता है तो ये टर्मिनेट होने के लिए स्टेटमेंट 4 पे चला जाता है। अब इसी एग्जाम्पल के बाद आप यहाँ पर एक प्रोग्राम से समझिए इसको। यहाँ पर एक प्रोग्राम है a = b = c। इसमें हम 2 इनपुट ले रहे हैं। इनपुट आपका है आप a और b, और इस इनपुट को यहाँ पर इनपुट a और b होगा, और ये दोनों भी लूप के अंदर ही हैं। तो फॉर i इन रेंज 1 11, यानी कि यहाँ पर जो रेंज हमने दिया है इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, इनिशियलाइजेशन और आपका कंडीशन और इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट नहीं दिया हुआ है तो यह स्टेटमेंट आपका 1 से शुरू होकर के 10 तक चलेगा, और 1 का इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होगा। ये आपका लूप का जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इस बॉडी में यहाँ पे आपका इफ स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो अब हमने इनपुट लिया a और b, फिर इफ कंडीशन चेक किया कि b = 0, तो
तो नहीं, अगर 0 नहीं है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, और a डिवाइड बाई b कैलकुलेट करके c में स्टोर किया जाएगा कोसेंट, और उसको प्रिंट किया जाएगा। फिर दूसरा लूप चलेगा। इस प्रकार से ये लूप चलेगा 1 to 10, यानी कि 1 से 10 तक चलेगा। लेकिन एक कंडीशन की, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, अगर उस इनपुट में कहीं हमने b का वैल्यू 0 दे दिया तो उस कंडीशन में हमारा लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, यानी कि वो काम नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट छोड़ करके बाकी के इटरेशन को वो इग्नोर कर देगा। सपोज करिए हमने पहली बार दिया, फिर दूसरी बार ही हमने b का वैल्यू 0 दे दिया, तो 0 देने के बाद अभी हमारे पास जो 8 चक्र बचे हुए हैं लूप के, वह लूप स्किप कर दिए जाएंगे, और ब्रेक के नाते हमारा जंप हो जाएगा सीधा इस लूप के बाहर, जहाँ की हमने बताया कि बॉडी हमारी यहीं तक है लूप की, और ये ब्रेक क्या करेगा, जंप करके लूप के बाहर आ जाएगा, और हमारा लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं आप कंटिन्यू स्टेटमेंट की। अनलाइक ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्सेस द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। जैसे कोई लूप चल रहा है और उस लूप में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, तो कुछ स्टेटमेंट को स्किप करके अगला चक्र वो शुरू कर देगा। ऐसा आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, इसमें और कंटिन्यू में और ब्रेक में हमने कहा था ब्रेक स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप, यानी कि ये बाकी के लूप चक्र को स्किप करता है। वहीं पर कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप स्टेटमेंट, यानी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है वो लूप के स्टेटमेंट को स्किप करता है, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट लूप को ब्रेक करता है। तो अब इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल से। इस एग्जांपल में एक टेस्ट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके लूप की बॉडी हो गई, ये आपका कंडीशन हो गया, और यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। फिर अगर कंडीशन सही हुआ तो फिर इन दोनों स्टेटमेंट को छोड़कर हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट अगले इटरेशन यानी अगले चक्र को प्रारंभ कर देगा बिना इसको एग्जीक्यूट किए। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन। यही सेम फॉर लूप से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आपके लूप का जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये लूप के बाहर है। इस केस में होता क्या है कि पूरा लूप चलेगा, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में आपका लूप वहीं से टर्मिनेट हो जाता है, और इसमें पूरा लूप चलेगा, लेकिन ये 2 स्टेटमेंट जो हैं यह स्किप किए जाते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कंटिन्यू के नाते कंटिन्यू क्या करता है, लूप में पुनः वापस आ जाता है और अगला चक्र एग्जीक्यूट करता है। तो इस प्रकार से कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट जो है अपने लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, और ब्रेक के नाते आपके लूप का जो बाकी का चक्र होता है वो स्किप होता है, और कंटिन्यू के नाते जो बाकी के स्टेटमेंट बचे होते हैं वह स्किप किए जाते हैं। अब इस एग्जांपल में ज़रा देखिए, सपोज करिए कि हमने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया, और दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि ये कैसे काम करते होंगे। ये ब्रेक स्टेटमेंट अगर यहाँ पे हो और यहाँ कंटिन्यू हो, तो अब देखिए सपोज करिए कि यहाँ पर आपका कंडीशन होगा और यहाँ पर भी कंडीशन होगा। तो जैसे ही वो लूप में आता है इफ़ कोई यहाँ पे वेरिएबल हो a ग्रेटर देन b, तो ब्रेक करते ही आपका जो पॉइंटर होगा वो लूप के बाहर चला जाएगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये कंटिन्यू होगा, तो सपोज करिए कि पहला चक्र चल रहा था और उस चक्र में इसको एग्जीक्यूट होना था, कंडीशन ट्रू हुआ, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, इन दोनों को छोड़ देगा और छोड़ करके फिर से लूप के अगले चक्र को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर 10 बार लूप चलना है तो इस नेक्स्ट लूप को वो एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से इसमें क्या होता है कि लूप के सभी चक्र कंप्लीट किए जाते हैं, स्टेटमेंट को स्किप किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि लूप के चक्र को ही स्किप किया जाता है, स्टेटमेंट सभी एग्जीक्यूट होते हैं। इसमें लूप के जो स्टेटमेंट हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं और लूप के जो चक्र होते हैं यानी कि लूप जो होता है उसको स्किप करते हैं। थैंक यू।